Hello बच्चों, let's read this question. Let S be the circle in the xy plane defined by the equation x square plus y square equal to 4. Let E1, E2 and F1, F2 be the chords of S passing through the point P0, 1, 1 and parallel to the x-axis and y-axis respectively. Let G1, G2 be the chord of S passing through P0 and having slope -1. Let the tangent to S at E1 and E2 meet at E3 and the tangent to S at F1 and F2 meet at F3 and the tangent to S at G1, G2 meet at G3. Then the points E3, F3 and G3 lie on the curve. Option A x plus y equal to 4. Option B x minus 4 whole square plus y minus 4 whole square equal to 16. Option C x minus 4 into y minus 4 equal to 4. Option D x into y equal to 4. Let us have the key concept for the given question. देखो की कंसेप्ट यहाँ पर है. पहला की कंसेप्ट यहाँ जरूरत पड़ेगा इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्लोप फॉर्म is y minus y1 equal to m x minus x1 where m जो है वो स्लोप है और x1 y1 की जो है ये आपका द पॉइंट वेयर लाइन पासेस जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रहा है. नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ लाइन इज x into x1 plus y into y1 is equal to a square where x1 y1 point where the tangent passes. So with the help of this key concept, we proceed further. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या था एक सर्कल एस कंसिडर करना है इन द एक्स वाई प्लेन डिफाइंड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या इक्वेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जो होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. और यहाँ पर एक्स वन वाई वन ये क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल. ये सर्कल का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा. तो एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पर हम यहाँ पर जो फिगर बनाने बोला गया क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया गया था सर्कल का डेट वाज इन दिस फॉर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू इसको वैसे भी लिख सकते हो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो देयरफॉर यह सी क्या सेंटर है सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है 0,0 कंपेयर करने पर इसको इसके साथ कंपेयर करो. और रेडियस आर मतलब रेडियस दैट इज 2. एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस 2. लेट अस ड्रॉ द सर्कल. यहाँ पर ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस. दिस बी द सर्कल. अब इसका जो कोऑर्डिनेट्स है दैट कोऑर्डिनेट्स इज ये एक्स कोऑर्डिनेट है 2,0
ये y, ये आपका x2 है, y0 है, और इधर हो जाएगा x कोऑर्डिनेट -2, फिर आपको -2 आएगा, +2 और ये 0, और यहाँ पर ये सेंटर है 0.0। यहाँ तक हुआ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको E1 E2 और F1 F2 कॉर्ड ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ S, अब इस S सर्कल का पासिंग थ्रू द पॉइंट P0 1, 1, ठीक, P0 1, 1 करके लाइन पॉइंट है और उससे ये पास हो रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये आपको मैं लाइन ड्रॉ कर से करके से करके पास हो। तो ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो एक्चुअली कॉर्ड है, तो यहाँ पर तो ये कॉर्ड हो गया, दूसरा कॉर्ड हो गया। ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये 1, 1, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज 1, 1, ये P0 कोऑर्डिनेट है 1, 1, ठीक से लिख देते हैं। P0 का कोऑर्डिनेट 1, 1। अब यहाँ पर आपका E1 E2 जो कॉर्ड है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, आपको E1 E2 जो कॉर्ड है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब दिस कॉर्ड इज E1 एंड E2। और आपको क्वेश्चन में F1 F2 जो कॉर्ड है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, दिस इज F1, दिस इज F2। अब इसमें पॉइंट्स अगर हम लोग निकालते हैं, देखो E1 E2 और F1 F2, ठीक है, मुझे इक्वेशन अगर आप देखोगे ये सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? अगर हम इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे, देखो ये 1, 1 है, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है दोनों जगह, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि ये हाइट तो सेम है ना 1, दोनों के लिए हाइट सेम है तो 1, 1 आएगा ही है। अब इसका E1 E2 का पॉइंट्स निकालते हैं, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, आपका सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वाई की जगह 1, 1 स्क्वायर इक्वल टू 4, 1 स्क्वायर इज 1, 4 - 1 इज 3, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, मतलब यहाँ पर -रूट नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड रूट। अब देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस भी 1 है क्योंकि ये 1, 1 था, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है P0 का, तो लेंथ 1 है, मतलब F1 F2 का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। अब हम आते हैं वाई पर, ये आपका है E1 E2 के लिए था, F1 F2 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर 4, to 1 plus y square equal to 4, to y square equal to 4 minus 1, to y square equal to 3, y equal to plus minus 15, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 3, वाले का y कोऑर्डिनेट माइनस, तो आपको पॉइंट्स मिल गया आपको E1 E2, तो देयरफॉर अगर आपने निकाले E1 का कोऑर्डिनेट है -√3, 1 एंड E2 का कोऑर्डिनेट आया √3, 1, F1 का कोऑर्डिनेट आया 1, √3 और F2 का आया 1 -√3। अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा कि लेट G1 G2 बी द गॉड, G1 G2 एक गॉड है
जो कि ऑफ एस है, पासिंग थ्रू पी नॉट से पास और स्लोप इसका -1 है, स्लोप इसका -1। सो हम इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालेंगे जिसका इस वाले इक्वेशन को स्लोप और जी पी नॉट से पास हो रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड G1 G2 passing through P naught 1, 1 having slope -1। G1 कॉर्ड क्या अभी तक स्ट्रेट लाइन ही है, तो y इस वाला इक्वेशन को यूज करें स्लोप फॉर्म। y1 है 1, स्लोप है -1, x1 है 1। तो हो जाएगा आपका y इक्वेशन जो आएगा x प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अब आते हैं इसका कोऑर्डिनेट्स, G1 G2 का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। अब ये लाइन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल दोनों सेटिस्फाई करेगा दोनों का, क्योंकि सर्कल का ही वो इक्वेशन, सर्कल में वो कॉर्ड बना रहे हो। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है G1 G2, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो सर्कल पे ही लाई करेगा। G1 G2 का जो लाइन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल पे ही लाई करेगा। दैट्स व्हाई वी कैन वन थिंग, हम लोग को सर्कल का इक्वेशन पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। वाई में लिख सकते हो हम लोग यहाँ से 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। सो कट गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। इससे दो पॉइंट्स मिला, एक 2x इक्वल टू 0 करोगे x इक्वल टू 0 आएगा, एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0 करोगे x इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ पर आपको G1 G2 का x कोऑर्डिनेट मिल गया, एक 0 और एक 2। अब आपके पास इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू, एक्स की जगह 0 पुट करोगे वाई 2 आएगा और x की जगह 2 पुट करोगे वाई 0 आएगा। देयरफॉर लोग ये लिख सकते हैं G1 का जो कोऑर्डिनेट होगा G1 G2, तो हम लोग इक्वेशन में लिख सकते हैं हमको x 0, x जब 0 लिए तो वाई 2 और x जब 2 लिए तो वाई 0। एक पासिंग थ्रू मतलब इधर एक ये दोनों को मिला के एक लाइन पर ये पी नोट से पास हो। ये जो पॉइंट है ना, ये आपका लाइन जो है पी नॉट से पास हो रहा है, दिस इज पी नॉट, इससे पास होते हुए जाना, ठीक है, इससे करके पास होते हुए। अब यहाँ पर आप इक्वेशन में दिखा सकते हैं ये G1 G2, इसका कोऑर्डिनेट क्या था 0। अब यहाँ पर जहाँ तक अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है आपको, लेट द टेंजेंट टू एस एट E1 एंड E2 मीट एट E3। E1 E2 पे जो टेंजेंट बना होता है वो E3 पे मीट करें। नेक्स्ट आता है इक्वेशन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फॉर E1। इसमें होगा x इंटू x1। E1 का कोऑर्डिनेट जो था -√3,1 था,
एक्स इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 इक्वल टू आपका बी स्क्वायर 4 बचा। ए स्क्वायर की मतलब रेडियस आ जाएगा। तो इससे आपको पहला इक्वेशन बना -√3x प्लस वाई इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ई टू का जो कोऑर्डिनेट्स है √3, 1 एक्स इंटू √3 वाई इंटू y1 इक्वल टू 4। 4 मतलब रेडियस का स्क्वायर कर रहा है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बेसिकली √3x now so basically यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वाली इक्वेशन को वन इसको हम काम कर दें। तो जितना भी इक्वेशन इस पे काम करो, ए बोल दो और इक्वेशन बी बोल दो। अगर हम ए और बी को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा -√3x कट जाएगा ऐड करने पर, 2y इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू, तो वाई इक्वल टू 4 किसी भी इक्वेशन में पुट करो। देयरफॉर सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करते हैं अगर हम 3x वाई इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 0 आए। ये कैंसिल हो गया, √3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, therefore E3 क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। E3 का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0, 4। वैसे ही हम लोग F3 पे करते हैं, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स फॉर F1। इक्वेशन फॉर F1, F1 का होगा, F1 का जो कोऑर्डिनेट होगा, देखो यहाँ पर F1 का जो कोऑर्डिनेट होगा आपका, F1 यहाँ पर है, F1 के 1, √3 है। F1 जो है 1, √3 डेट इज x इंटू x1 y इंटू y1 इक्वल टू, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फॉर F2 x इंटू x1 प्लस यहाँ पर y इंटू, यहाँ से डिस्टेंस आएगा तो ये वाले इक्वेशन में -√3। अब इसको इक्वेशन सी बोल देते हैं, इक्वेशन डी। अगर हम सी प्लस डी को ऐड करते हैं तो -√3y प्लस √3y गेट्स कैंसल, 2x इज इक्वल टू 8x। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो x का वैल्यू, 4 प्लस √3y इक्वल टू 4, तो √3y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन F3 जो है वो आपका आएगा 4, मतलब एक्स एक्सिस में लाई करेगा। इससे हम लोग फिगर जो बना देते हैं, सो अगर आप देखोगे हमें फिगर बनाना है दोनों पार्ट को लेके, एक E3 था और एक F3 था, इनको यूज करते हैं। E1 पे एक टेंजेंट बनाओगे,
ऐसे करके दोनों पे टेंशन को यहाँ कट किया और वही चीज E2 से पास हो रहा है। तो ये आपको पॉइंट देगा E3। फिर F1 F2 पे टेंजेंट बनाओगे। F1 F2 पे यहाँ पर ये आपको F3 देगा 4 से। ये टेंजेंट हो गया F1 F2 पे और E3। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्या था, G1 G2। तो G1 G2 भी द कॉर्ड ऑफ है। G1 G2 पे टेंजेंट टू S एट G1 G2। G1 G2 अगर देखोगे टेंजेंट बना रहे G1 और G2 पे। तो G1 G2 पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं, एक टेंजेंट ऊपर है और एक टेंजेंट ऊपर है इस जगह पे। यहाँ पर G1 G2 पे जो टेंजेंट होगा वो G3 देगा। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फॉर G1 एंड G2। देखो G1 के केस में x into x1। G1 का कोऑर्डिनेट कितना था, G1 था 0,2। x into 0 प्लस y into y1 है तो इक्वल टू 4। 2y=4। फिर y का वैल्यू 2 आया और यहाँ पर एंड x into 2 y=0। 2x=4। एक्स जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है इसका मतलब G3 उसका कोऑर्डिनेट है 2,2 मतलब ये जो G3 पॉइंट दिख रहा है ये आपका E3 था। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स है, देखो एक पॉइंट E3 ये आया, एक G3 आया और एक F3 है। ये 3 पॉइंट्स है। सो यहाँ पर therefore यहाँ पर पॉइंट्स E3 F3 G3। therefore the points E3, E3 का कोऑर्डिनेट है 0,4। therefore E3 0,F3 4,0 and G3 2,2 lies on the line। कौन से लाइन को सेटिस्फाई करेगा, x अगर 0 है तो y4 होना चाहिए, x4 है तो y0 होना चाहिए, x अगर 2 है तो y2 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये इक्वेशन को यहाँ पर अगर हम x को 0 पुट किया मान लीजिए तो -16। x 0 है तो y का वैल्यू आना चाहिए था 4। x अगर 0 है तो x अगर 0 पुट कर दिए तो ये तो -16 हो गया। +16, 16 और 16 कट जाएगा। y-4 = 0 तो y=4। जबकि x=0 तो y आपका आना चाहिए था 4। अगर हम y का वैल्यू 4 पुट करते हैं ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर x का वैल्यू x को 4 पुट करेंगे ये 0। तो y-4 y-4 8 आ जाएगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर x अगर हम 4 पुट करेंगे तो पूरा इक्वेशन इजी ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। x=4 पुट करेंगे तो y=1 आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पर देखो x अगर 0 पुट किए तो y4 आया, y0 पुट किया तो x4 आया, x को 2 y को 2 पे 2 प्लस =4 तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज, so the final answer for the given a question is option A।
Hope you understand it well. All the best.